आपका स्वागत है एक ऐसे कोने में जहां किताबों की खुशबू और कहानियों की धड़कन एक साथ महसूस की जा सकती है। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां हम किताबों के उन पन्नों तक पहुंचते हैं जिनमें जिंदगी छुपी होती है। किताबें जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, जो हमारे दिल की गहराइयों तक उतरती हैं और कभी कभी हमें ऐसे सवालों से टकरा देती हैं जिनके जवाब हम खोजते रह जाते हैं। इस चैनल का मकसद सिर्फ किसी किताब का समरी सुनाना नहीं है, बल्कि आपको उस किताब के एहसास से जोड़ना है, ताकि जब आप आंखें बंद करें तो कहानी आपके भीतर गूंजने लगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों रीडर्स को चुपचाप लेकिन गहराई से हिला दिया। द साइलेंट वाइफ बाय A.S.A. हैरिसन। नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। साइलेंस क्यों? वाइफ क्यों? और सबसे बड़ी बात, जब साइलेंस टूटता है तो क्या होता है? यह किताब सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल जर्नी है जो रिलेशनशिप, ट्रस्ट, बिट्रेयल और ह्यूमन नेचर की लेयर्स को धीरे धीरे हमारे सामने खोलती है। द साइलेंट वाइफ हमें एक ऐसे रिश्ते से मिलवाती है जो बाहर से परफेक्ट लगता है। जोडी और टॉड की जिंदगी शुरू में स्मूथ दिखाई देती है, एक क्लासिक कपल, कंफर्ट, लग्जरी और आउटवर्डली स्टेबिलिटी। लेकिन जैसे जैसे हम कहानी में गहराई से उतरते हैं, हमें पता चलता है कि हर परफेक्ट पिक्चर के पीछे क्रैक्स होते हैं। जोडी, जो दिखने में काम, कंपोज्ड और हमेशा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर लगती है, असल में अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर जी रही है। और टॉड, जो चार्मिंग और सक्सेसफुल दिखता है, उसकी जिंदगी में ऐसे चॉइसेस हैं जो धीरे धीरे हर चीज को बिखेर देते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है इसकी साइकोलॉजिकल डिटेलिंग। A.S.A. हैरिसन ने ह्यूमन इमोशंस को इतने बारीक तरीके से लिखा है कि आप हर कैरेक्टर को महसूस करने लगते हैं। कभी जोडी की साइलेंस आपको बहुत कुछ कह जाती है, कभी टॉड की सेल्फिशनेस आपको गुस्सा दिलाती है, और कभी ये लगता है कि हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ऐसे ही संघर्षों से गुजरते हैं। रिलेशनशिप सिर्फ लव पर सर्वाइव नहीं करते, उनमें कॉम्प्रोमाइज, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन इक्वली जरूरी हैं। और जब इनमें से कोई भी चीज टूटती है तो रिश्ते धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ते हैं। यह चैनल आपको सिर्फ स्टोरी सुनाने नहीं आया है। मेरा मकसद है कि जब मैं आपको द साइलेंट वाइफ जैसी किताब के बारे में बताऊं, तो आप महसूस करें कि यह आपकी अपनी जिंदगी का हिस्सा है। हो सकता है आप खुद जोडी की तरह किसी साइलेंस में जी रहे हों, या किसी टॉड की तरह चॉइसेस में उलझे हों। हम सबके अंदर स्टोरीज छुपी होती हैं और किताबें हमें उन स्टोरीज से कनेक्ट करवाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इस चैनल का जर्नी क्यों शुरू किया गया? सिंपल आंसर है, बिकॉज स्टोरीज मैटर। क्योंकि कहानियां हमें बदल देती हैं, कभी इंस्पायर करती हैं, कभी डराती हैं, कभी सिखाती हैं और कभी हमारा दिल तोड़ देती हैं। यहाँ पर आपको हर किताब का सिर्फ सारांश, समरी ही नहीं मिलेगा, बल्कि उसके पीछे छुपे इमोशंस, उसके कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी और उस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, ये सब भी मिलेगा। द साइलेंट वाइफ की बात करें तो ये किताब सस्पेंस और इमोशंस का एक ऐसा ब्लेंड है जिसे पढ़कर आप चौंक भी जाते हैं और सोच में भी पड़ जाते हैं कभी कभी। चैप्टर 1, जोडी की चुप्पी और परफेक्ट मैरिज का भ्रम। कहानी की शुरुआत हमें एक ऐसे संसार में ले जाती है जहां सब कुछ बाहर से चमकता हुआ दिखाई देता है। टॉड और जोडी की जिंदगी देखने में किसी ड्रीम लाइफ से कम नहीं लगती। उनके पास एक खूबसूरत अपार्टमेंट है, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है, और ऊपर से देखा जाए तो उनका रिश्ता हर किसी के लिए आइडियल कपल की मिसाल लगता है। जोडी हमेशा काम, कंपोज्ड और ग्रेसफुल दिखती है। टॉड बाहर से चार्मिंग, सक्सेसफुल और फुल ऑफ लाइफ लगता है। अगर कोई उन्हें दूर से देखे तो यही सोचे कि ये दोनों एक परफेक्ट पेयर हैं, वो कपल जिनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं। लेकिन जैसे ही हम धीरे धीरे उनके अंदरूनी संसार में उतरते हैं, तो उस चमकती हुई सतह के पीछे छुपे क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं। जोडी की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। वह हर छोटी बड़ी बात पर चुप रहती है, जैसे कोई भी स्टॉर्म उसके भीतर उठे वह बाहर नहीं आने देती। वह सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेती है, और यही उसे एक ऐसी औरत बनाता है जिसे बाहर से देखकर हर कोई कहेगा, शी इज सो अंडरस्टैंडिंग, सो परफेक्ट, सो पीसफुल। लेकिन सच्चाई यह है कि इस साइलेंस के पीछे बहुत सारी बातें दबा दी गई हैं, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे सवाल जिनका जवाब कभी दिया ही नहीं गया। टॉड, जो बाहर से इतना कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लगता है, उसकी जिंदगी में वो ऑनेस्टी नहीं है जो किसी रिश्ते को जिंदा रख सके। उसके डिसीजंस और उसके सीक्रेट्स उनके रिश्ते की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। लेकिन जोडी इस सब को ओपनली कन्फ्रंट नहीं करती। वह जानती है, वह महसूस करती है, पर वह बोलती नहीं। यही उसका तरीका है जीने का।
कभी कभी रिश्तों में साइलेंस सिर्फ सहनशीलता नहीं होती, वह एक स्ट्रैटेजी भी होती है। जोड़ी जानती है कि अगर वह हर बार सवाल करेगी, हर बार झगड़ा करेगी, तो उसका रिश्ता टूट जाएगा। और शायद यही वजह है कि वह चुप रहती है। वह इस भ्रम को बनाए रखती है कि उनका रिश्ता अब भी उतना ही परफेक्ट है जितना लोग बाहर से देखते हैं। यह इल्यूजन उसे अंदर से तोड़ता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सर्वाइवल का एक तरीका भी देता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जोडी प्रोफेशनल तौर पर एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी वह दूसरों की जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकती है, उनके मन की उलझनों को सुलझा सकती है। लेकिन आयरनी यह है कि जब बात उसकी अपनी जिंदगी की आती है तो वह खुद अपनी ही इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाती। वह अपनी जिंदगी को एनालाइज करने के बजाय उसमें फंसती चली जाती है। साइलेंस उसका सबसे बड़ा हथियार भी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। अगर आप कभी ऐसे रिश्ते को करीब से देखें तो आपको पता चलेगा कि इल्यूजन कितना खतरनाक हो सकता है। जब लोग बाहर से आपको कहते हैं कि यू बोथ आर परफेक्ट टुगेदर, तो कभी कभी आप खुद भी उस झूठ को मानने लगते हैं। जोड़ी भी कुछ ऐसा ही करती है। वह खुद को बार बार यकीन दिलाती है कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, टॉड उससे प्यार करता है और ये सब सिर्फ उसकी सोच है। लेकिन उसके दिल की गहराइयां जानती हैं कि सच्चाई इससे कहीं अलग है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा कोई तीसरा इंसान नहीं होता, बल्कि वो साइलेंस होता है जो हमें सच्चाई से दूर रखता है। जब आप बार बार अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, जब आप हर बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं और खुद को इग्नोर करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो दबा हुआ दर्द एक साइलेंट स्टॉर्म की तरह। चैप्टर 2, टॉड का दोहरा चेहरा। टॉड एक ऐसा इंसान जिसे देखने वाला हर कोई कहेगा चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल। उसके पास पैसा है, एक खूबसूरत पार्टनर है और ऊपर से उसकी जिंदगी पूरी तरह सेटल्ड लगती है। बाहर से देखने पर टॉड वो आदमी है जिसे हर कोई फॉलो करना चाहे, लेकिन जब हम उसकी असली दुनिया के पर्दे को हटाकर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि उसकी स्माइल, उसकी चरिज्मा और उसका सो कॉल्ड सक्सेसफुल लाइफ सिर्फ एक इल्यूजन है। उसके भीतर एक ऐसा इंसान छुपा है जो सेल्फिश है, अस्थिर है और अपने ही बनाए जाल में उलझता चला जाता है। जोडी, उसकी पार्टनर, उसे पूरे दिल से चाहती है। उसके साथ घर, रिश्ते और कंफर्ट की दुनिया बनाई है। जोडी हर चीज में बैलेंस बनाए रखती है। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद स्टेबिलिटी है, मगर टॉड स्टेबिलिटी का मतलब ही नहीं समझता। उसे हमेशा कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ टेम्पटिंग चाहिए और इसी चाह में वह उस लाइन को पार कर देता है जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए था। नटाशा नाम की यंग औरत उसके जीवन में आ जाती है। वह सिर्फ कोई रैंडम अफेयर नहीं है, बल्कि जोड़ी की दुनिया से ही जुड़ी हुई है। यह बिट्रेयल इतना गहरा है कि रीडर को झटका लगता है। टॉड कैसे ऐसा कर सकता है? एक ओर वह जोड़ी के साथ पार्टनर की तरह रहता है, उसकी केयर करने का दिखावा करता है, और दूसरी ओर नटाशा के साथ एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ जीता है। यही उसका ड्यूअल फेस है। एक तरफ डिवोटेड पार्टनर का रोल और दूसरी तरफ अनकंट्रोल्ड डिजायर्स का गुलाम। टॉड का यही दोहरापन उसकी पर्सनालिटी को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। बाहर से चार्मिंग और अंदर से हॉलो। वह खुद को स्मार्ट समझता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, अपने झूठ को सच जैसा दिखा सकता है। लेकिन सच ये है कि वह हर दिन अपनी ही बनाई कॉन्ट्रडिक्शंस में डूबता चला जाता है। वह जोड़ी को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए जोड़ी स्टेबिलिटी की सिंबल है, एक सुरक्षित घर है। मगर नटाशा के साथ उसका अफेयर उसकी कमजोरी का सबूत है, जो बताता है कि वह कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। यही ड्युअलिटी उसे धीरे धीरे उसके डाउनफॉल की ओर ले जाती है। जोड़ी शायद ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, वो चुप रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। टॉड को लगता है कि वह स्मार्ट है, कि वह दोनों वर्ल्ड्स को बैलेंस कर सकता है, लेकिन उसकी सेल्फिशनेस और उसके चॉइसेस उसकी लाइफ को तोड़ने लगते हैं। जब आप टॉड को देखते हैं तो आपको यह समझ आता है कि हर इंसान के अंदर दो चेहरे छुपे होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और दूसरा जो सिर्फ वो खुद जानता है। टॉड का पहला चेहरा चार्मिंग और सक्सेसफुल है, मगर उसका दूसरा चेहरा ऐसा है जो ट्रस्ट को तोड़ता है, प्यार को धोखा देता है और खुद की जिंदगी को बर्बाद कर डालता है। यह हिस्सा कहानी का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट है। यह हमें दिखाता है कि इंसान सिर्फ वही नहीं है जो वो दुनिया को दिखाता है, और कभी कभी जो मुस्कुराहट सबसे ब्राइट लगती है उसके पीछे सबसे काली परछाइयां छुपी होती हैं। टॉड की यही रियलिटी उसे रिलेटेबल भी बनाती है और डेंजरस भी, क्योंकि शायद हमारे आसपास भी ऐसे ही लोग हों जो बाहर से परफेक्ट लगते हैं लेकिन अंदर से कॉन्ट्रडिक्शन से भरे होते हैं। टॉड का दोहरा चेहरा केवल जोड़ी के लिए बिट्रेयल नहीं है, बल्कि यह उसकी खुद की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है।
वह खुद को स्मार्ट समझते हुए भी अपने ही झूठ में फंसता चला जाता है, और यही हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी और ऑनेस्टी कितनी फ्रैजाइल होती है। एक गलती, एक इच्छा, एक झूठ पूरे रिश्ते को तोड़कर रख देता है। चैप्टर 3, सीक्रेट्स और लाइज। रिश्ते कभी कभी बाहर से जितने खूबसूरत लगते हैं, अंदर से उतने ही खोखले निकलते हैं। जोडी और टॉड की शादी भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक ऐसा रिश्ता जो लोगों की नजरों में परफेक्ट दिखता है, पर अंदर से सीक्रेट्स और लाइज की परतों में डूबा हुआ है। जोडी अपने शांत स्वभाव के साथ एक ऐसी वाइफ है जो कॉम्प्रोमाइज करना जानती है, अपने इमोशंस को दबाना जानती है और अपने घर को संभालने के लिए चुप रहना सीख चुकी है। लेकिन साइलेंस हमेशा सैक्रिफाइस का नाम नहीं होता। कभी कभी साइलेंस एक गहरी चोट का दूसरा नाम होता है। टॉड के चार्म और उसकी आउटवर्ड सक्सेस ने हमेशा लोगों को अट्रैक्ट किया, लेकिन इस सक्सेस के पीछे एक ऐसी आदत छुपी थी जो धीरे धीरे उसके रिश्ते को निगलने लगी। लाइज। वह अपनी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार एक नया सीक्रेट उसकी जिंदगी में आकर सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कर देता। नटाशा के साथ उसका अफेयर सिर्फ एक मिस्टेक नहीं था, बल्कि उसकी पूरी मैरिड लाइफ को तोड़ने वाली दरार थी। और आयरनी यह कि नटाशा कोई अजनबी नहीं थी, बल्कि जोडी की सर्कल से ही जुड़ी हुई थी। यह बिट्रेयल जोडी के दिल को अंदर तक तोड़ देता है। जोडी को सब कुछ पता चलता है, पर उसकी रिएक्शन वही है जो उसे अलग बनाती है। कोई और होता तो शायद चीखता, लड़ता, घर छोड़ देता या ड्रामा करता, लेकिन जोडी ने फिर भी साइलेंस को चुना। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वह सब कुछ देख रही है, महसूस कर रही है, लेकिन बाहर से काम और कंपोज्ड बनी रहती है। और शायद यही टॉड की सबसे बड़ी भूल है। उसने जोडी के साइलेंस को उसकी वीकनेस समझ लिया। सीक्रेट्स और लाइज किसी भी रिश्ते में जहर की तरह होते हैं। शुरुआत में उनका असर नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वह पूरे रिश्ते को अंदर से खोखला कर देते हैं। टॉड अपने अफेयर को छुपाने की कोशिश करता है, एक्सक्यूजेस बनाता है, अपनी ही कहानी रचता है ताकि सच सामने ना आए। पर सच को कितनी देर तक छुपाया जा सकता है? लीस का जाल जितना बड़ा होता जाता है, उतना ही इंसान उसमें फंसता चला जाता है। टॉड की जिंदगी भी अब उसी जाल में उलझ चुकी है। दूसरी तरफ जोडी का मन एक गहरी लड़ाई लड़ रहा है। वह चाहती है कि उसकी शादी बच जाए। वह अपनी दुनिया को टूटते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन हर दिन उसे यह एहसास होता जा रहा है कि यह रिश्ता सिर्फ फसाड है। उसके सामने जो हस्बैंड बैठा है, वह वही टॉड नहीं है जिससे उसने सालों पहले प्यार किया था। वह अब एक अजनबी बन चुका है जो सिर्फ अपनी सेल्फिश डिजायर्स के पीछे भाग रहा है। कहानी का यह हिस्सा हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक रिश्ते में सच और झूठ का संतुलन कितना नाजुक होता है। एक छोटा सा झूठ भी धीरे धीरे विश्वास को तोड़ देता है, और जब विश्वास टूटता है तो रिश्ता बस नाम का रह जाता है। जोडी और टॉड का रिश्ता भी अब सर्वाइवल मोड पर है, जहां बाहर की दुनिया उन्हें एक सोफिस्टिकेटेड हैप्पी कपल मानती है, लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ टूट चुकी है। यहाँ से कहानी साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह अनफोल्ड होती है। जोडी का साइलेंस अब साधारण साइलेंस नहीं रहा। उसके मन में गुस्सा, बिट्रेयल और रिवेंज की भावनाएं धीरे धीरे जन्म ले रही हैं। वह जानती है कि सीक्रेट्स और लाइज ने उसकी मैरिज को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, और अब आगे का रास्ता तय करना उसी के हाथ में है। टॉड को लगता है कि उसने कंट्रोल अपने हाथों में रखा है, लेकिन असली कंट्रोल हमेशा से जोडी के पास था। उसके साइलेंस में, उसके कामनेस में, उसकी पेशेंस में। हर रिश्ता एक कहानी कहता है, और इस कहानी में सबसे गहरी बात यही है कि लाइज चाहे कितने भी स्मार्ट तरीके से बोले जाएं, वे आखिरकार रिलेशनशिप को तबाह कर देते हैं। और सीक्रेट्स चाहे कितनी भी गहराई में दफन हो, एक दिन सामने आ ही जाते हैं। जोडी और टॉड का रिश्ता भी अब उसी मुकाम पर है, जहां साइलेंस और सीक्रेट्स दोनों टकरा रहे हैं, और ये टकराव आने वाले समय में उनके लिए सब कुछ बदलने वाला है। चैप्टर 4, जोडी का इनर स्ट्रेंथ। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां बोलने से ज्यादा चुप रहना ताकत बन जाता है। जोडी हमेशा से एक ऐसी औरत रही है जो बाहर से काम, कंपोज्ड और ग्रेसफुल दिखती है। उसके चेहरे पर कभी गुस्सा या शिकायत की लकीरें नहीं दिखती, लेकिन उसके दिल में कितनी गहराई है, यह शायद ही कोई जान पाता है। टॉड की दुनिया में वो सिर्फ एक परफेक्ट वाइफ थी, एक ऐसी साथी जो हर चीज को समझती है, सब कुछ सह लेती है और बिना सवाल किए साथ निभाती है। लेकिन रिश्ते कभी एक तरफा निभाए नहीं जा सकते। जब धोखा किसी रिश्ते में अपनी जगह बना लेता है, तो चुप्पी सिर्फ सहनशीलता का नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाती है। टॉड के बिट्रेयल का सच जोडी को चोट तो देता है, मगर उसे तोड़ता नहीं। यही उस औरत की असली ताकत है। वो रोती है, लेकिन अंदर ही अंदर
वो टूटती है, लेकिन किसी के सामने नहीं। उसकी चुप्पी, उसकी आंखों का सन्नाटा और उसके जेस्चर्स उस तूफान को छुपाए रखते हैं जो भीतर चल रहा है। जोड़ी जानती है कि अगर वो खुद को खो देगी तो उसका सब कुछ चला जाएगा, इसीलिए वो अपने साइलेंस को वेपन बना लेती है। यहाँ पर कहानी हमें यह सिखाती है कि औरतें अक्सर अंडर एस्टिमेटेड होती हैं। उनके पेशेंस को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में वही पेशेंस धीरे धीरे पावर में बदल जाता है। टॉड को लगता है कि जोड़ी हमेशा की तरह सब कुछ सह लेगी, आंखें मूंद लेगी और अपनी कंफर्टेबल दुनिया को बनाए रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज करती रहेगी। लेकिन जोड़ी के भीतर अब एक ऐसी एनर्जी जग चुकी है जो उसे पहले से अलग बना देती है। वह अपने पेन को वीकनेस की तरह नहीं बल्कि स्ट्रेंथ की तरह यूज करती है। उसका हर स्टेप अब कैलकुलेटेड है। वह गुस्से में लाउड रिएक्शंस नहीं देती, वह टॉड से एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स नहीं करती। इंस्टेड वह चुप रहती है, और यही चुप्पी सबसे डरावनी है, क्योंकि जब साइलेंस बोलने लगता है तो उसका इम्पैक्ट किसी भी चीख से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जोड़ी का कैरेक्टर इस हिस्से में एक मिरर की तरह है। हमें उसमें वो सब दिखाई देता है जो हमारी रियल लाइफ में भी होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते में अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन बदले में हमें धोखा, लाए या बिट्रेयल मिलता है। उस वक्त हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी चुप्पी और हमारा धैर्य ही हमारी असली ताकत होता है। जोड़ी हमें यही सिखाती है कि औरत अगर चाहे तो अपनी चुप्पी से पूरी कहानी का रुख बदल सकती है। टॉड की सेल्फिशनेस और उसकी गलतियां लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन जोड़ी अब एक अलग ही लेवल पर सोच रही है। वह जान चुकी है कि सर्वाइवल का मतलब सिर्फ दुख सहना नहीं होता। सर्वाइवल का मतलब है अपने पेन को इतनी शक्ति में बदल देना कि सामने वाला खुद डरने लगे। उसकी आईज अब कोल्ड नहीं बल्कि शार्प हैं। उसकी साइलेंस अब पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव है, और यहीं से शुरू होता है जोड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन। यह हिस्सा हमें यह एहसास कराता है कि किसी भी रिश्ते में जब लॉयल्टी टूटती है तो सिर्फ भरोसा नहीं मरता, बल्कि एक नया इंसान जन्म लेता है। जोड़ी उस नए इंसान का प्रतीक है। उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर लिया है, और अब वह सिर्फ एक साइलेंट वाइफ नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत है जिसकी चुप्पी में तूफान छुपा है। चैप्टर 5, टॉड का फॉल। टॉड हमेशा से एक ऐसा इंसान रहा जो जिंदगी को कंट्रोल में मानता था। उसके पास चार्म था, पैसा था और एक ऐसी पार्टनर थी जो कभी सवाल नहीं पूछती थी। बाहर से देखकर लगता था कि उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट परफेक्ट है, लेकिन असली सच्चाई यह थी कि वह एक ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ था जिसे उसने खुद ही बुन रखा था। प्यार, वफादारी और ऑनेस्टी उसके लिए कभी उतने मायने नहीं रखते थे जितना मोमेंटरी डिजायर्स और सेल्फिश एम्बिशंस रखते थे। वह खुद को स्मार्ट समझता था, ऐसा आदमी जो हर चीज को संभाल सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास का इल्यूजन टूटने लगा। नटाशा के साथ उसका रिश्ता शुरू में उसे एक्साइटमेंट देता था। जोड़ी की साइलेंस और स्टेबिलिटी के बीच नटाशा का फ्रेशनेस उसे नई दुनिया जैसा लगा, पर यह अट्रैक्शन जल्द ही उसकी जिंदगी का बोझ बन गया। नटाशा सिर्फ एक टेम्पररी एस्केप नहीं चाहती थी, उसे एक परमानेंट जगह चाहिए थी। वह टॉड से कमिटमेंट चाहती थी, एक ऐसा वादा जो उसकी दूसरी जिंदगी को पूरी तरह खत्म कर दे। और यहीं से टॉड की कंफर्टेबल वर्ल्ड धीरे धीरे ढहने लगा। वो आदमी जो सोचता था कि वह हर सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकता है, अब खुद मैनिपुलेट होने लगा। नटाशा की डिमांड्स, उसके परिवार का प्रेशर और जोड़ी की साइलेंट अवेयरनेस, यह सब मिलकर टॉड को भीतर से तोड़ने लगे। उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ने लगा। पहले जो वह कॉन्फिडेंट और चार्मिंग बिजनेसमैन था, वही अब लगातार परेशानियों से घिरा हुआ दिखने लगा। मीटिंग्स में उसका कंसंट्रेशन कम होने लगा, लोगों को उसका डिस्ट्रैक्टेड बिहेवियर समझ में आने लगा। जोड़ी, जो हमेशा काम और कंपोज्ड रहती थी, उसकी साइलेंस भी अब टॉड के लिए खतरे की तरह लगने लगी। वह बोलती नहीं थी, लेकिन उसका न बोलना ही टॉड के मन में एक डर पैदा करता था। उसे लगने लगा कि वह अकेला पड़ रहा है। जिस तरह का सपोर्ट वह जोड़ी से हमेशा लेता आया था, वह अब गायब हो चुका था। साइलेंस कभी सूदिंग होता है, लेकिन जब वही साइलेंस सवालों में बदलने लगे तो इंसान खुद से डरने लगता है। टॉड की दुनिया अब इम्बैलेंस में आ चुकी थी। नटाशा उसके साथ भविष्य की बातें करती, कमिटमेंट मांगती, जबकि जोड़ी की आंखें उसे बताती कि वह सब कुछ जानती है। उसके दोनों रिलेशनशिप्स, जिन पर उसने अपनी जिंदगी का इल्यूजन खड़ा किया था, अब उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। एक तरफ डिजायर था, दूसरी तरफ ड्यूटी। एक तरफ एक्साइटमेंट थी, दूसरी तरफ डेकेड्स लॉन्ग कंपेनियनशिप। और इन दोनों के बीच टॉड की पर्सनैलिटी का असली सच सामने आने लगा। वह कभी भी स्टेबल इंसान नहीं था, वह हमेशा सेल्फिश था। जितना वह नटाशा के साथ जुड़ता गया,
उतना ही उसने अपनी फ्रीडम खो दी, और जितना वह जोडी से दूर हुआ उतना ही उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी। यह डाउनफॉल सिर्फ प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ का नहीं था, यह उसके पूरे एग्जिस्टेंस का डाउनफॉल था। लोग कहते हैं कि इंसान तब गिरता है जब वह दूसरों को धोखा देता है, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा डाउनफॉल तब होता है जब इंसान खुद को धोखा देता है। टॉड भी यही कर रहा था। उसने जोडी को धोखा दिया, नटाशा को धोखा दिया, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने आप को ही धोखा दिया। अब उसकी जिंदगी में कोई बैलेंस नहीं बचा था। वह जो डिसीजंस लेता वो उसे और गहराई में धकेल देते। कभी वह नटाशा को खुश करने की कोशिश करता तो कभी जोडी की साइलेंस से बचने की, लेकिन दोनों ही अटेम्प्ट्स उसके खिलाफ काम करने लगे। उसका चार्म, उसका कॉन्फिडेंस, उसका कंट्रोल, सब कुछ एक एक कर उसके हाथ से फिसलता चला गया। और यही वह पल है जहां हम देखते हैं कि एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी की नींव झूठ और बिट्रेयल पर रखी थी, कैसे धीरे धीरे अपने ही बनाए जाल में फंसकर गिरने लगता है। यह डाउनफॉल लाउड नहीं है, ड्रामेटिक नहीं है, बल्कि बहुत ही सटल और पेनफुल है। बाहर से देखने वाला शायद नोटिस भी न करे कि टॉड की दुनिया बिखर रही है, लेकिन अंदर से वह हर दिन टूट रहा है। उसकी आईज में वह चमक नहीं रही, उसकी वॉइस में वह कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और उसकी जिंदगी में वह कंफर्ट नहीं रहा। चैप्टर 6, रिवेंज का शैडो। रिश्तों की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जब प्यार टूटता है तो उसके पीछे सिर्फ खालीपन नहीं बचता, बल्कि एक ऐसी खामोशी जन्म लेती है जिसमें बदले की गूंज छुपी होती है। जोडी और टॉड की कहानी भी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक समय था जब जोडी ने अपने जीवन को टॉड की मौजूदगी में पूरा मान लिया था। उसका हर दिन टॉड की खुशियों, उसके रूटीन और उसके प्यार की उम्मीदों पर टिका हुआ था। लेकिन जब उसने जाना कि उसकी दुनिया दरअसल एक धोखे पर खड़ी है, तो उसके भीतर की खामोशी बदलने लगी। टॉड की जिंदगी अब उलझन का जाल बन चुकी थी। नटाशा के साथ उसका रिश्ता, जो शुरू में एक थ्रिल था, अब एक बोझ बनता जा रहा था। उसकी सेल्फिश चॉइसेस ने उसे वहीं पहुंचा दिया जहां से वह भागना चाहता था, इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी। लेकिन टॉड की असली मुश्किल जोडी थी, जो बाहर से तो काम और कंपोज दिखती थी, पर भीतर से किसी तूफान की तरह खौल रही थी। जोडी का गुस्सा लाउड नहीं था, उसके चेहरे पर चीखें या आंसू नहीं थे। उसकी ताकत उसकी खामोशी थी, वह खामोशी जो हर दिन टॉड को मिरर की तरह दिखाती थी कि उसने क्या खो दिया है। कभी कभी साइलेंस सबसे गहरी आवाज होती है, और जोडी के भीतर अब वही आवाज गूंज रही थी। उसने फैसला किया कि इस बिट्रेयल का जवाब लाउड कन्फ्रंटेशन से नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक ऐसे तरीके से दिया जाएगा जिससे टॉड की पूरी दुनिया बिखर जाएगी। रिवेंज का रंग हमेशा डार्क होता है, लेकिन जोडी का रिवेंज अलग था। उसमें कोई पब्लिक ड्रामा नहीं था, कोई शाउटिंग नहीं थी, कोई फाइट नहीं थी। वह रिवेंज शैडो की तरह था, दिखाई न दे लेकिन हर पल साथ रहे। टॉड को यह महसूस होने लगा था कि उसके कंट्रोल से चीजें निकल चुकी हैं। उसकी प्रोफेशनली स्ट्रांग और सोशली चार्मिंग इमेज धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। नटाशा के साथ उसका रिश्ता अब उसे कंफर्ट नहीं दे रहा था, बल्कि एक ट्रैप जैसा लगने लगा था, और इसी बीच जोडी अपनी चुप्पी से उसे धीरे धीरे डुबो रही थी। इस हिस्से में कहानी साइकोलॉजिकल डेप्थ लेती है। आप महसूस करते हैं कि कैसे एक महिला जो कभी सिर्फ परफेक्ट वाइफ कहलाती थी, अब अपने भीतर के अंधेरे से ताकत ले रही है। जोडी की यह जर्नी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिवेंज लाउड एक्शन से नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड साइलेंस से भी लिया जा सकता है। और यही साइलेंस टॉड के लिए सबसे खतरनाक साबित हो रहा था। टॉड को लगने लगा था कि उसका हर कदम, हर डिसीजन जैसे किसी अनसीन फोर्स के कंट्रोल में है। उसकी जिंदगी में जो कंफर्ट कभी उसने जोडी के साथ पाया था, वह अब गायब हो चुका था। नटाशा उसे वो शांति नहीं दे पा रही थी जिसकी उसे तलाश थी, और जोडी, वह बाहर से अभी भी शांत दिखती थी, पर उसके भीतर की आग अब टॉड की दुनिया को राख में बदलने लगी थी। यह हिस्सा हमें यह भी सिखाता है कि बिट्रेयल का सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप महसूस करते हैं कि जिसे आपने अपनी पूरी दुनिया माना, वही आपको तोड़ने वाला निकला। जोडी की खामोशी इस दर्द को शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई से व्यक्त करती है। उसकी हर नजर, उसका हर शांत व्यवहार टॉड के लिए एक नया डर पैदा कर रहा था। रिवेंज अब सिर्फ एक प्लान नहीं था, यह एक एटमॉस्फेयर बन चुका था जो टॉड के चारों ओर शैडो की तरह फैल रहा था। और यहीं से कहानी अपने सबसे डार्क और सस्पेंसफुल रूप में पहुंचती है। जोडी अब वह औरत नहीं रही जो सिर्फ टॉड की जिंदगी के डिसीजंस पर जीती थी। वह अब अपनी शक्ति पहचान चुकी थी, और उसका साइलेंस धीरे धीरे टॉड की दुनिया को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। चैप्टर 7, द साइलेंट एंडिंग।
कहानी धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचती है जहां हर साइलेंस, हर न बोला गया शब्द और हर दबा हुआ एहसास अपना असर दिखाने लगता है। शुरुआत में जो रिश्ता बाहर से परफेक्ट लगता था, वह अब पूरी तरह से टूट चुका है। जोडी और टॉड का बॉन्ड, जो कभी एक दूसरे पर भरोसे और कंफर्ट की नींव पर खड़ा था, अब झूठ, बिट्रेयल और सेल्फिश डिजायर्स की वजह से बिखर चुका है। जोडी, जिसे लोग हमेशा काम और कंपोज्ड मानते थे, अब भी बाहर से वैसी ही दिखती है। उसके चेहरे पर ना गुस्सा है, न शिकायत, न कोई ड्रामा, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा है जिसे समझ पाना मुश्किल है। टॉड ने अपनी जिंदगी का रास्ता नटाशा के साथ चुन लिया है, एक ऐसी लड़की जो जोडी की दुनिया में कभी एक भरोसेमंद इंसान की तरह आई थी और अब उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है। टॉड की दुनिया चमकदार लगती है, लेकिन उसकी जड़ें हॉलो हो चुकी हैं। टॉड सोचता है कि वह सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, रिलेशनशिप्स, करियर, लव लाइफ और यहाँ तक कि जोडी की इमोशंस भी। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि जिस साइलेंस को उसने जोडी की कमजोरी समझा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। साइलेंस एक तरह का वेपन है जो धीरे धीरे बिना आवाज के वार करता है, और यही इस कहानी की सबसे गहरी सच्चाई है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, रीडर्स महसूस करते हैं कि टॉड की दुनिया उसके अपने ही चॉइसेस की वजह से बिखर रही है। उसके पास सब कुछ था, सक्सेस, चार्म, रिलेशनशिप्स, लेकिन उसकी सेल्फिशनेस और बिट्रेयल ने उसे अकेला कर दिया। दूसरी तरफ जोडी, जिसने कभी लाउड रिएक्शंस नहीं दिए, अपनी चुप्पी के जरिए एक ऐसा रास्ता चुनती है जो टॉड की दुनिया को पूरी तरह से बदल देता है। इस एंडिंग में कोई लाउड रिवेंज नहीं है, कोई ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। यहाँ हर चीज एक शांत सरफेस के नीचे घटित होती है, जैसे गहरी नदी में धीरे धीरे बहते हुए करंट्स। जोडी वही औरत है जो हर इंसल्ट और बिट्रेयल को बिना बोले सहन करती रही, लेकिन उसकी वही चुप्पी अब टॉड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। साइलेंस, जो शुरू में वीकनेस लगता है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ में बदल जाता है। यह कहानी रीडर्स को सोचने पर मजबूर करती है। रिलेशनशिप्स वास्तव में किस पर टिके होते हैं? क्या प्यार सिर्फ लॉयल्टी और ट्रस्ट पर सर्वाइव करता है, या साइलेंस भी कभी कभी एक ऐसा जवाब बन सकता है जो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक हो? जोडी और टॉड का रिश्ता इस सवाल का एक डार्क लेकिन पावरफुल आंसर बन जाता है। टॉड अपने ही जाल में फंसता है। जोडी, जिसे वह हमेशा अंडर एस्टिमेटेड करता रहा, वही अंत में उसकी सबसे बड़ी हार की वजह बनती है। और यह सब बिना किसी चीख, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी खुले आरोप के होता है। बस एक काम, कोल्ड साइलेंस जो अंदर से जहर की तरह असर करता है। यही इस एंडिंग की खूबसूरती और डरावनी सच्चाई है। द साइलेंट वाइफ का यह हिस्सा हमें यह एहसास कराता है कि कभी कभी सबसे गहरी चीख वही होती है जो सुनी नहीं जाती। जोडी का चेहरा भले ही शांत है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक ऐसी कहानी छुपी है जो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और टॉड, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को मैनिपुलेट करने में बिताई, आखिरकार उसी चुप्पी से हार जाता है। कहानी के इस मुकाम पर रीडर्स को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। एक तरफ सेटिस्फैक्शन है कि जोडी ने अपने तरीके से जस्टिस पा लिया, दूसरी तरफ एक कोल्ड शिवर भी है कि साइलेंस कितना डेंजरस हो सकता है। और यही ASA हैरिसन की राइटिंग की ब्रिलियंस है। वह हमें दिखाती हैं कि लाउड एक्सप्रेशंस हमेशा पावरफुल नहीं होते। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत उसी में छुपी होती है जो बोला ही नहीं गया। द साइलेंट वाइफ का यह आखिरी हिस्सा हमें यह सिखाता है कि रिलेशनशिप्स फ्रैजाइल होते हैं और बिट्रेयल का असर कभी सीधा नहीं दिखता। साइलेंस कभी सिर्फ सहनशीलता नहीं होता, बल्कि वह धीरे धीरे एक ऐसी शक्ति में बदल जाता है जो पूरी कहानी का अंत तय कर देती है।